मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हुए 568 जोड़ों की शादियों में बड़ा फर्जीवाड़ा आया है सामने। बिना दूल्हे के ही सैकड़ों लड़कियों ने कर ली शादी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। विवाह के दौरान सैकड़ों दुल्हनों ने अपने ही हाथों से अपने ही गले में डाल लिया वरमाला। वहीं बुर्के में आई मुस्लिम दुल्हनों ने भी अपने हाथों से ही अपने गले में डाल ली वरमाला। शादी की अनोखी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। अभी मामला यही तक नहीं रुका। सामूहिक विवाह में किराए पर आए नाबालिग दूल्हे ने कहा वह तो शादी देखने गए थे, वहां के लोगों ने जबरन पैसे की लालच देकर शादी के लिए बैठा दिया। तो वहीं इस मामले में स्थानीय बीजेपी विधायक ने कहा कि यह मामला मेरे संज्ञान में है। जिसने भी ऐसी गलती की है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मामले में बलिया जिला प्रशासन ने 20 सदस्यीय जांच टीम गठित कर जांच शुरू कर दिया है। अब तक जांच में 20 पत्रों में 8 का फर्जीवाड़ा आया सामने। एफआईआर के दिए आदेश। इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि पर भी लगाया गया रोक। रिकवरी के भी दिए गए आदेश। बड़ी संख्या में और फर्जी पाए जाने की उम्मीद। अब शादियां तो आपने बहुत देखे होंगे, मगर जरा इस अनोखी शादी को देखिए। दरअसल बलिया जनपद के बांसटी विधानसभा के मनियर नगर पंचायत में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक शादी योजना के तहत सरकारी शादी की तस्वीरें हैं, जहां ना दुल्हा दुल्हन को जानता है, ना ही दुल्हन दूल्हे को पहचानती है। सैकड़ों दुल्हनों को देखिए, बिना दूल्हे के ही अपने ही हाथों से दुल्हनों ने अपने गले में वरमाला डाल रही है। ना सिंदूर दान हुआ, ना फेरे लिए गए। यही नहीं, बुर्के में आई दुल्हनों ने भी अपने ही हाथों से अपने गले में वरमाला डाल रही हैं। वहीं जब दुल्हों का कैमरे पर नजर पड़ी तो शादी वाले गमछे से अपने चेहरा छुपाने लगे, तो किसी ने मास्क लगा लिया। किराए पर गए नाबालिग दूल्हे ने कहा वह तो शादी देखने गया था, वह कुछ महिलाओं ने जबरन पैसे के लालच देकर बैठा दिया। उसे ना पैसा ही मिला, ना दुल्हन ही मिली। वहीं इस सामूहिक शादी समारोह में विधायिका भी रही शामिल। सरकारी शादी का गवाह बनने पहुंची स्थानीय विधायक केतकी सिंह ने इन 568 जोड़ों की शादी में मांगलिक गीत भी गाती नजर आ रही हैं और जोड़ों पर पुष्प वर्षा भी कर रही हैं। मगर जब इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली तो होश उड़ गए। विधायक ने कहा मामले की जांच कराई जा रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यह गरीबों के साथ खिलवाड़ हुआ है। इस पूरे शादी समारोह में सीडीओ ने कहा 20 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक शादी योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को फिलहाल रोक दिया गया है। अभी तक 20 पत्रों की जांच में 8 लोग फर्जी पाए गए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। बलिया से ब्यूरो चीफ एसके सिंह की खास रिपोर्ट। क्या हुआ था 27 तारीख को? कहाँ गए थे आप? 25 तारीख को 25 तारीख को 25 तारीख को देखने के लिए गए थे। कहाँ? क्या देखने? ये शादी होता है। हाँ, फिर क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे 2-3 लोग हमको बलिया ही बैठा दिया, तो मैं बैठ गया। हाँ, किस लिए बैठा दिया जबरदस्ती? ऐसे ही बैठा दिया था। हाँ, क्या तो मैं बैठ गया था। क्या कहे लो आपको? बोले थे कि 2-3 हज़ार रुपया देंगे, बैठ जाओ। हाँ, किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए। तो आप बैठ गए वहाँ? हाँ। हाँ, फिर क्या हुआ? वहाँ से मैं चला गया उठकर। कहाँ चले गए? देखने के लिए। तो क्या दूल्हा बना के बैठे थे कि कैसे बैठे? नहीं, ऐसा ही बैठे थे। नहीं देखा जाए, टोपी लगा कर बैठे हैं, माला भी पहने हैं। वो फोटो खींचे थे, माला दूसरा टोपी लगा के बैठे थे। वो टोपी नहीं लगाए थे। और दुल्हन कहाँ की थी मालूम है? मालूम नहीं है। दुल्हन को मालूम नहीं है। तो पैसा मिला आपको? जो नहीं मिला। कौन कहा था देने के लिए? वो एक बूढ़ी थी, उसे ही उठ के चला गया। बोला कि क्या ले, उससे चला गया मैं उठकर। कितने ऐसे लोग थे वहाँ जो जबरदस्ती बैठाया जा रहा था? तो बहुत लोग थे। क्या कर रहे थे? बहुत लोगों को बैठाया गया वहाँ? हाँ, सब लोग तो बैठा ही था। हम ही थोड़ी नहीं अकेले था, बहुत लोग था। गांव के कितने लोग बैठे थे आपके? बहुत लोग था। फिर भी मालूम नहीं हमको कितना था। गांव में कितने लोग थे आपके लगभग? गाँव में तो बहुत आदमी गए थे। आपका उम्र क्या हो गया? उम्र क्या होगा? 19 साल। और बाकी जो लोग आपके साथ थे क्या? बाकी आपसे छोटे लोग थे, आपके गांव के बड़े लोग थे? सब हमारे ही साथ में गए थे। शादी करने गए थे, कन्या मिली आपको? नहीं मिली। तो आखिर कन्या नहीं मिली तो दूल्हा कैसे बने? ठीक, ये बताइए वहाँ
ये क्या है? नहीं अपने अपने डाले थे। सब अपने अपने डालिए लोग। हाँ। हाँ? आप मार डाले थे? नहीं, हम अपने ही से डाले थे। अपने से डाले थे। और वो जो महिला जो थी सामने वो अपने ही से डाले, अपने से डाली। तो वहाँ पे क्या जितनी डाली? माला डाली अपना। तो क्या वहाँ पे जितनी शादियाँ हुई सब लोग अपने अपने माला डाले थे? सिंदूरदान हुआ? नहीं हुआ। सिंदूरदान भी नहीं हुआ? देखिए, जो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ था इसमें लगभग 550 जोड़े जो कि 4 ब्लॉक्स से थे, उसमें जो है हम लोगों ने वह सामूहिक विवाह जो ऑनलाइन उन्होंने आवेदन किए थे उनका सत्यापन करा के उनके जोड़ों की शादियां करवाई थी। अगले ही दिन एक अखबार में ये खबर छपी कि उसमें कई एक लार्ज स्केल पे फर्जीवाड़ा हुआ है। तो हमने तत्काल ही एक 3 मेंबर कमेटी, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी थे, दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी थे और जिला कृषि अधिकारी थे, उनके माध्यम से हमने सत्यापन कराना स्टार्ट किया। और हमारा निर्देश बिल्कुल क्लियर था कि आप 100% लाभार्थी जितने भी आवेदक करता है सबका सत्यापन उनके ग्राम पंचायतों में जाकर करेंगे। और उस हिसाब से उन्होंने कल रात में हमें एक जांच करके दी है 3 ग्राम पंचायतों की। उसके बाद हम इस जांच को और गति से करवाने के लिए आज हमने कल ही रात को एक 20 मेंबर जिला स्तरीय अधिकारी को अलग अलग टारगेट्स देके हमने इसकी बहुत वृहद जांच हमने करवाने का काम किया है। अभी उन्होंने कल 3 ग्राम पंचायतों का हमें करके दिया है, जिसमें से अराउंड 25-26 के उन्होंने सत्यापन किए घर घर जाके। तो उसकी रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 8 जो थे वो अपात्र थे, जो कि जिनको पात्र करके आवेदनकर्ता ने अप्लाई किया और उसको सत्यापनकर्ता अधिकारी ने नीचे ग्रामीण स्तर पे फील्ड लेवल ऑफिसर ने सत्यापन करके उसको पात्र घोषित करके ये किया। और तुम उसके खिलाफ हम लोग FIR दर्ज करा रहे हैं, जो भी सत्यापन करता है उसके खिलाफ भी और आवेदन करता है उसके खिलाफ भी। देखिए, हमने आज सुबह जो टीम कल रात को ही हमने जो टीम निर्देशित करी, आज सुबह 6 बजे से हमारी जो 20 जिला स्तरीय अधिकारी जो सब फील्ड में इस वक्त मौजूद हैं, चारों ब्लॉक्स में घूम रहे हैं, घर घर ग्राम पंचायत घूम रहे हैं। हमने उनको निर्देशित किया है कि आज शाम तक हमें 100% सत्यापन करके रिपोर्ट आप प्रेषित करिए। उसके खिलाफ और जो भी संबंधित अपात्र पाए जाते हैं इसमें, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आप लोग को ये भी हम आपके माध्यम से हम जनता को ये भी सूचित करना चाहते हैं कि हमने जिला समाज कल्याण अधिकारी को ये निर्देशित किया है जिला प्रशासन ने कि जब तक 100% इसकी जांच नहीं हो पाएगी तो जो लाभार्थी जो जोड़ों को पैसा मिलता है, अनुदान की धनराशि मिलती है 35,000 रुपये, वो नहीं दी जाएगी। जब तक 100% हम इसकी जांच नहीं कर लेंगे तब तक नहीं करेंगे। और अगर मान लीजिए अगर किसी को कोई बेनिफिट भी मिला हुआ है, कोई सामान मिला हो, तो उसकी रिकवरीज कराने का भी हम सुनिश्चित करवाएंगे। 4 दिन पूर्व विकासखंड मनियर में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। तत्काल उसका संज्ञान लिया गया और उसमें टीम गठित करके जांच कराई गई। अभी तक लाभार्थियों को धनराशि वितरित नहीं की गई थी और जांच में जो लोग दोषी पाए गए हैं, ADO समाज कल्याण सहित 9 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज करा दी गई है। अन्य जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ADO समाज कल्याण के विरुद्ध कार्रवाई हेतु पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है कि हर गरीब की बच्ची का विवाह उतनी ही धूमधाम से हो जैसे किसी बड़े घर की बच्ची का होना चाहिए। किसी भी बच्ची के इसलिए भेदभाव नहीं होना चाहिए कि किसी के पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत है और किसी बच्ची की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। इस आधार पर मुख्यमंत्री जी ने एक जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जो गरीबों को बहुत लाभान्वित करती है, ऐसी सामूहिक विवाह योजना शुरू की है थी और जिसमें मनियर में भी हुआ था। 560 से ज़्यादा इसमें जोड़ों ने एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर साथ निभाने की शपथ। देखिए, ऐसा मेरे संज्ञान में आया कि कुछ वहाँ पे जोड़े ऐसे थे जो सही तौर पर नहीं थे और उनके कागज़ भी सही नहीं थे। ये मुझे आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी हुई, TV चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, और जिसके लिए फिर मैंने अपने यहाँ के DM और CDO सबसे बात करी है। और जो भी इस पे होंगे, दोषी होंगे, उन पर बाकायदा कार्रवाई होगी, इसका साफ निर्देश है। क्योंकि ये गरीबों के लिए योजना है और इसके साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। कम से कम इस सरकार में तो नहीं बख्शा जाएगा। और ये एक नज़ीर भी बननी चाहिए कि आने वाले दिनों में भी कोई भी इस तरह की योजना के साथ खिलवाड़ ना कर पाए। इस पर हम लोगों की पूरी नज़र है और मैं खुद किसी को बख्शने वाली नहीं। हमारी जानकारी में तो 560 से ज़्यादा जोड़े थे। वही मैंने कहा कि ये मुझे आप लोगों के संज्ञान से जानकारी हुई कैसा है, परंतु जब तक मुझे आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं मिल जाती तब तक मैं कुछ कहूँगी नहीं। और अगर पुष्टि मिल जाती है
तो ये यकीन मानिएगा कि इसमें से एक भी नहीं बख्शा जाएगा। ये पूरा का पूरा तंत्र जो इसमें सम्मिलित था उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होगी।